हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, और उसका प्रश्नावली 1 और 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को करना था प्रश्नावली 8.3, और 8.3 प्रश्नावली का बेसिक हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस क्लास को करने से पहले आप लोग इसकी बेसिक की क्लास जरूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कहने का मतलब कि साइन सेक और टेन को हमको इस प्रकार से तोड़ना है, ऐसे सूत्र में तोड़ना है कि वो किस में आ जाए, कॉट ए में आ जाए। बस इतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है साइन ए, दूसरा सेक ए, तीसरा क्या है, टेन ए को किस में लाना है, कॉट ए में कन्वर्ट करना है, कॉट के पदों में लाना है। कुल मिला के किस में लाना है, कॉट के पदों में लाना है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले को। पहला क्या है, साइन ए। आप लोगों को याद होगा व्युत्क्रम संबंध। तो हम बताए थे साइन ए का व्युत्क्रम कौन होता है, 1 में कॉसेक ए। लाल बटे कक्का की सहायता से हम लोग आप लोगों को बताए थे, यहां साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 में कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 में कॉसेक। तो क्या हो गया, साइन ए बराबर 1 में कॉसेक ए। अगर हम इस साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 में कॉसेक स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे आप लोगों को हम सर्वसम्यिका बताए थे, तीसरी वाली। तीसरी में हम आप लोगों को, तीसरी क्या थी, तीसरी थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यदि हमें कॉसेक स्क्वायर ए का मान चाहिए तो कॉट को कहां भेजेंगे, उस साइड। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए। बेसिक वाली क्लास में इसको बताए हैं, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो जहां कॉसेक स्क्वायर ए है वहां हम रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हो जाएगा ये साइन ए बराबर, एक का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, बटे में कॉसेक स्क्वायर की जगह रखना क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या कन्वर्ट हो चुका है साइन ए कॉट में, तो जी हाँ, कन्वर्ट हो चुका है साइन ए किसमें, कॉट ए में। यहाँ क्या दिख रहा होगा, कॉट ए। साइन ए बराबर कितना आ गया, 1 में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा पहला साइन ए चेंज हो गया किसमें, कॉट में। तो पहले अच्छे समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सेक ए को कैसे करेंगे। सेक ए, सेक ए, या आप लोग दूसरी सर्वसम्यिका देखिए। दूसरी सर्वसम्यिका क्या थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में कितना था, 1 था। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमको सेक स्क्वायर ए चाहिए, तो ये इसको हम उस साइड पर चंदा करेंगे। ये प्लस में उधर जाए, सॉरी इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहां से निकालना होगा, अगर सेक ए, क्या निकालना होगा, सेक ए। इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस कितना हो गया, टेन स्क्वायर ए। अब हमको टेन में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, कॉट के पदों में लाना है। तो आप जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है 1 में कॉट ए। व्युत्क्रम संबंध में हम इसको बताए हैं, टेन ए बराबर क्या होता है, 1 कॉट ए। तो जहां टेन है वहां क्या रखेंगे, 1 कॉट ए। तो कितना हो जाएगा,
स्क्वायर रूट 1 प्लस में 1 अपॉन कॉट ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसके आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो सेक ए हमारा चेंज हो गया किसमें, कॉट में। तो सेक किसमें चेंज हो गया, कॉट में। अगर ये भी आंसर हो सकता है, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तिरछा गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी तिरछा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा। आप गलती से ये नहीं सोचेंगे कि इसके ऊपर का भी रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक जुड़ा है तो इसका इसके ऊपर का रूट कैंसिल नहीं होगा। अगर ये पूरे का होल स्क्वायर होता तब रूट क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, लेकिन ये इसका स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर है नहीं, तो ऊपर का रूट नहीं कैंसिल होगा, नीचे का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा नीचे, कॉट है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, कॉट ए। ध्यान से देखेंगे तो यहां कॉट स्क्वायर ए था, लेकिन स्क्वायर से इसका रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कितना आ गया, कॉट ए। तो सेक ए कन्वर्ट हो चुका है कॉट में। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका ये आ गया। तो साइन चेंज हो चुका, सेक चेंज हो चुका, बचा कौन है, टेन। टेन तो यही दिख रहा है चेंज हुआ है, टेन किसमें चेंज हो गया, कॉट में। चलिए देख लेते हैं फिर भी। टेन को चेंज करना है किसमें, कॉट में, तो टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट ए, व्युत्क्रम संबंध से टेन ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए। तो ये भी हो गया, ये आंसर हो गया इसका, टेन किसमें चेंज हो गया, कॉट में। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए से के और टेन ए के को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। चलिए करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम कितने बताए थे, 6 बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक 6 बताए थे। 6 में से एक तो दिया ही है सेक ए, तो अन्य बचे कितने, 5। तो कोण ए के अन्य सभी मानो, कोण ए का मतलब है साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में लाना है, सेक ए के पदों में लिखिए। किस में लाना है, सेक ए में लाना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। किसको लाना है, एक दिया है तो 5 अन्य बचे हुए हैं, कौन, साइन ए। कोण कितना लेना है, कोण ए, तो ये कोण कितना ले ली, ए, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉट ए हो गया, कॉसेक ए हो गया। बाकी किसमें कन्वर्ट करना है, सेक में। इन सभी को किसमें लाना है, सेक के पदों में लाना है। तो चलिए एक एक को करते हैं। पहला क्या है, साइन ए। क्या है, साइन ए। क्या आप लोगों को पहली वाली सर्वसम्मिका याद है, पहली वाली सर्वसम्मिका क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर ए निकालें तो ये कहां जाएगा, उस साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा उस साइड रूट लगेगा, तो हो जाएगा साइन ए बराबर में स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे आप लोग जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन में सेक ए। यहां से कॉस ए का व्युत्क्रम कौन होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो जहां पर कॉस ए है उसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 अपॉन सेक ए। तो चलिए रखते हैं यहां पर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस में, जहां कॉस स्क्वायर ए है वहां क्या रखेंगे, 1 अपॉन सेक ए
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, बटे में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इतना भी हमारा आंसर हो सकता है, इतना भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये नहीं आता है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तिरछा गुणा इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के बटे में सेक स्क्वायर ए। इसके बारे में थोड़ी देर अभी पहले हम बताए थे, स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट हटेगा, स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट हटेगा, लेकिन इसके ऊपर का रूट नहीं हटेगा। तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के बटे में सेक ए। तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर का रूट क्या हो गया, हट गया। तो साइन ए पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सेक ए में। साइन ए कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं दूसरा। साइन ए तो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सेक ए में। किसको करेंगे, कॉस ए को। कॉस ए, तो कॉस ए को कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कॉस का व्युत्क्रम कौन होता है, 1/sec ए। तो कॉस का क्या हो जाएगा 1/sec ए। तो कॉस तो तुरंत ही एक ही स्टेप में सेक ए में पहुंच गया, तो इसका आंसर यही होगा। कॉस ए बराबर कितना होता है 1/sec ए। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर तो ये आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं इसको tan ए को। कॉस ए इतना ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है कितने छोटे में हो गया। कॉस ए बराबर कितना होगा 1/sec ए। कह रहा है सेक एक पद में लाओ, तो सेक एक पद में तो आगे तो आ तो गया है। ठीक है, चलिए अब किसको करते हैं, tan ए को। tan ए किसके पद में ले जाना है, सेक के पद में ले जाना है। तो हम आप लोगों को बताए थे दूसरी वाली सर्वसम्मिका, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1। हमको किसका मान चाहिए, tan का चाहिए। तो tan को हम उधर भेजेंगे, एक को इधर बुलाएंगे, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर में tan स्क्वायर ए। हमको tan चाहिए, tan स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो tan ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan भी कन्वर्ट हो चुका है सेक ए में। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। tan किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके आगे क्या होगा, कॉट ए को चेंज करेंगे। अगला है कॉट ए। कॉट ए को किस में ले जाना है, सेक में ले जाना है। तो क्या करेंगे, कॉट ए बराबर आप जानते हैं 1 कितना होता है, tan ए होता है। कॉट ए बराबर कितना होता है 1/tan ए होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा। अगर यहां हम करें कॉट ए अकेले का मान चाहें तो स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा 1 में tan स्क्वायर ए। थोड़ा थोड़ा और सॉल्व करेंगे, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा बटे में। यहां ध्यान से देखना है, सर्वसम्मिका किससे, दूसरी से, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमको क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए चाहिए, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में इधर आएगा 1 बराबर में tan स्क्वायर ए। और हम इसको तो डायरेक्ट भी बता चुके हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जहां tan स्क्वायर ए है वहां पर हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो चलिए यहां रखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट भी कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सेक में। कॉट भी किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक में। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया होगा। चलिए करते हैं कॉसेक ए को। कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा 1 में साइन ए। कॉसेक ए बराबर कितना हो गया 1 में साइन ए।
अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर पहली वाले सर्वसम्मिका से साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जहां साइन स्क्वायर ए है वहां क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sec ए। तो जहां पर कॉस है वहां क्या रख सकते हैं, 1 में sec ए। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हो जाएगा 1 में 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, इसका तिरछा गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा 1 में sec स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के बटे में sec स्क्वायर ए। तो ये कहा जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए बटे में sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर में आया है, ये आया है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर में। लेकिन हमको कॉसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कॉसेक ए चाहिए। तो कॉसेक ए निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, तो हो गया स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट हट जाएगा, नीचे वाले का रूट लगा रहेगा। तो यहां कर देते हैं थोड़ा सा, तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए बटे में स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए भी कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सेक में। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसको हम और भी तरीके हैं, कॉसेक को सेक में ले जाने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमने इस तरीकों को फॉलो किया है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सबको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो क्या करना है तीसरे में, यहां हम लिख देते हैं, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, और ये जो नीचे के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 3 से लेके 10 तक, इसमें सब में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहां लिख देते हैं सिद्ध कीजिए। पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यह कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है LHS और ये वाला पार्ट होता है RHS, राइट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। ये साइड वाला क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS है। तो हम LHS को लेके चलेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे, ठीक है। LHS को लेके चलेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे। तो क्या लेंगे, LHS क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या ले लिए, LHS ले लिए। LHS लेकर चलेंगे, हमको RHS लेके आना है, क्योंकि सिद्ध करना है ये बराबर ये। इसको सॉल्व करने के बाद एक आ जाता है तो हम कह देंगे दोनों क्या है, बराबर है। नहीं आता है तो कहेंगे नहीं बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देना है। पहली सर्वसम्मिका पे आ जाइए, क्या है, सेक स्क्वायर ए, थीटा है तो थीटा ही ले देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी सर्वसम्मिका हम आपको बताए थे ये होती है। तो हम यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए रखते हैं यहाँ कितना, सेक स्क्वायर थीटा। रख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम ये लगाए हैं, और अब क्या लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ क्या लाना है, एक लाना है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कितना होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ हम क्या लगा दे रहे हैं, स्क्वायर लगा देंगे, तो वहां भी स्क्वायर लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 1। तो ये रहा हमारा आर एच एस। क्या हमारा आर एच एस आ गया, तो हम एल एच एस को लेके चले थे और हमारा आर एच एस आ गया है। तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर में आर एच एस। हमारा प्रूफ हो गया कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। हम इसको लेके चले थे और कितना आ गया, 1, और हमारा आर एच एस भी कितना है, 1। तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और यही प्रूफ भी करना था कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी सिद्ध ही करना है। ये जितने क्वेश्चन दिए सब में सिद्ध करना है। इसमें क्या सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो चलिए इसको भी करते हैं। क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है, 1 लाना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे। एल एच एस क्या है, एल एच एस है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, एल एच एस है। सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, प्लस 1 को भी ऐसे लिख दे रहे हैं। लेकिन नीचे वाले को ध्यान से देखेंगे कि सर्वसंख्या से तीसरी वाली सर्वसंख्या क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है तीसरी वाली सर्वसंख्या का, यही बताए थे। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां रख देते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम बताए थे ये, लेकिन यदि आप इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1/में कॉस स्क्वायर थीटा, 1/में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी पहली वाली सर्वसम्मिका है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और ऐसे नहीं करना है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। पहली सर्वसम्मिका क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ठीक है, इसकी सहायता से ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं करना है तो चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल ये वाला 1। तो ये हमारा रहा आर एच एस। तो सिद्ध हो गया एल एच एस बराबर में आर एच एस। तो चौथा क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है।
तो चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? तो ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या है इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना लाना है 1। तो हम क्या लेंगे LHS। LHS क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये है क्या LHS। इसको कैसे करेंगे? पहली सर्वसम्मिका में आ जाइए। पहली सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, किसका? कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। तो 1 माइनस कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, फिलहाल आज भी बता दे रहे हैं कि पहली सर्वसम्मिका है। अगर हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का चाहिए मान तो इसको हम उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग रख सकते हैं कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा व्युत्क्रम संबंध से। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। कितना आएगा 1। 1 गुणे में 1 बराबर कितना आएगा 1। तो ये हमारा आ गया RHS। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मिटाते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? -1 लाना है। इसमें कितना प्रूफ करना है? -1। दिया क्या है? दिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है? -1। तो क्या लेंगे? LHS। LHS क्या दिया है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने आपको बताया था कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन यदि यहाँ स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, बस और कुछ नहीं ध्यान देना है। ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए रखते हैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। फिर से आ जाइए तीसरे सर्वसम्मिका पे। क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होती है। कितना होता है? 1 होता है। यदि हम यहां से निकालें किसका मान? चलिए निकाल लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए रखते हैं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, लेकिन हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसकी जगह पर रखे हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इस माइनस के अंदर गुणा होगा। तो ये प्लस है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है। ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? -1। तो ये हमारा आ गया RHS, क्योंकि -1 ही तो लाना था।
तो प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, बराबर कितना प्रूफ करना है, 1। तो चलिए करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, बराबर लाना कितना है, 1 प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं LHS। LHS क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्या दिया है, LHS। लाना कितना है, 1 लाना है। तो चलिए करते हैं इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको पता है तीसरी वाली सर्वसम्मिका से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आगे इसी में एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 1, b का काम कौन कर रहा है, cos थीटा। a का काम 1 कर रहा है, b का काम cos थीटा कर रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। b का काम कौन कर रहा है, cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये भी आप लोगों को पता है सर्वसम्मिका पहली वाली से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए रखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप लोगों को ये भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 1। तो ये हमारा आ चुका है RHS। तो प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। तो ये 7वां क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है, -1। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है, -1। चलिए करते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितना लाना है, -1। तो इसमें भी क्या लेंगे, LHS। LHS क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। LHS हो गया। tan स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको चेंज करेंगे। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा।
1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। सर्वसम्मिका आपको पता है दूसरी वाली सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर सेक स्क्वायर थीटा है वहां क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ये वाला हम ऐसे ही उतार लेते हैं, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहां रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या आ गया, RHS। तो LHS बराबर प्रूफ हो चुका है RHS। तो 8वां क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चलिए करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, दिख रहा होगा ये, शायद अब नहीं दिख रहा होगा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में लाना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर प्रूफ करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या लेंगे, LHS। LHS ले लिए, क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे कि इस साइड जो कुछ भी हमको दिया है कॉट और टेन में दिया है, और जो लाना है वो साइन और कॉस में लाना है। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला हम बताए हैं कि टेन और कॉट चेंज हो जाए किसमें, साइन और कॉस में? तो हम बिल्कुल बता चुके हैं। क्या बताए हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये दोनों चीज हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो जहां कॉट थीटा है वहां लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां लिख दीजिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस जहां टेन थीटा है वहां लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे और साइन थीटा का गुणा यहां करेंगे। जब यहां करेंगे तो यहां भी कॉस थीटा यहां भी कॉस थीटा, कॉस थीटा मिलेगा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां साइन थीटा मिलेगा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बटे में बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो लाना है वो किसमें दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने के मतलब हमको साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए। जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक स्टेप और इसी में प्रूफ हो जाएगा। यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो एक एक मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया है RHS। तो प्रूफ हो गया हमारा LHS बराबर में RHS। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना लाना है, टेन थीटा। तो 10 नंबर क्वेश्चन कितना है,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर लाना कितना है tan थीटा। कितना लाना है tan थीटा। तो इसमें भी हम लोग किसको लेंगे LHS को लेंगे। LHS क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये है। अब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो ऊपर साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी, तो साइन थीटा क्या है कॉमन है, कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी, नीचे इसका क्या कॉमन है कॉस थीटा कॉमन है। तो कितना हो जाएगा ऊपर से साइन थीटा कॉमन तो बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 था तो बचेगा कितना 2, क्योंकि ये कॉमन हो गया बटे में यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये ले लिए कॉस थीटा कॉमन, तो बचेगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2 1 कम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा और सॉल्व करेंगे कितना आएगा साइन थीटा ब्रैकेट में ध्यान से देखिए ये प्लस में इसको पहले लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 में से जब एक घटाएंगे कितना आएगा माइनस 1। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है और बड़े के सामने वाला चिन्ह लगाना है। कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे में क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से देख रहे होंगे तो जो ऊपर लिखा है वही सेम चीज यहाँ नीचे भी, तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये हमारा RHS आ चुका है। प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। तो 8.3 का ये 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये 10 क्वेश्चन हो गया, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। एक आप लोगों के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए अब टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है, तो मैथ में एक एक प्रश्नावली एक एक सवाल करवा पाना एग्जाम तक थोड़ा क्या होगा मुश्किल होगा। एग्जाम तक एक एक प्रश्नावली एक एक प्रश्न करवा पाना थोड़ा क्या होगा मुश्किल होगा। तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि हम आप लोगों के लिए 8-10 सेट अनसॉल्व सॉल्व करवा दें, या आप ये बताइएगा कि जो टॉपिक आप लोगों को सबसे कठिन लगता हो या जो टॉपिक पढ़ने के दौरान समझ में कम आया हो, तो कमेंट में आप लोग ये बताइए कि हम अनसॉल्व सॉल्व करवा दें या वो टॉपिक हम आपको बता दें, वो टॉपिक आपको हम पढ़ा दें जो आप लोगों को समझ में ना आया हो या कम आया हो। तो कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ एक नई ऊर्जा के साथ। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।